हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न संख्या 12 बताने वाला हूँ। 12 है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो देखिए, हमको किसी पूर्णांक का वर्ग और q पूर्णांक के लिए देखना है। तो हम सबसे पहले हम m पूर्णांक के लिए निकालेंगे और उसके बाद हम q पूर्णांक के लिए सिद्ध करते हैं। तो देखिए हल करते हैं। मान लेते हैं, माना a कोई धन पूर्णांक है और b बराबर 4 है, तब शेषफल r बराबर होगा 0, 1, 2, 3। और यहाँ पर हम इस पर में से a बराबर bq + r से हम पहले m पूर्णांक के लिए हल करेंगे। तो लिखेंगे m पूर्णांक के लिए। तो पहला हमारा पूर्णांक हो जाएगा a बराबर 4m + 0, दूसरा होगा a बराबर 4m + 1 और अगला होगा a बराबर 4m + 2 और अगला होगा a बराबर 4m + 3। अब इसका हम वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला होगा a² बराबर 4m का स्क्वायर और यहाँ पे 0 हम हटा सकते हैं। अगला होगा हमारा a बराबर 4m का स्क्वायर। इसी प्रकार अगला होगा a² बराबर 4m + 2 का होल स्क्वायर और तीसरा हो जाएगा चौथा 4m + 3 का होल स्क्वायर। तो इनका हम होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो हम डायरेक्ट करते हैं ज़रा। a² बराबर 16m², a² बराबर 16m² और प्लस 1 का वर्ग 1 और प्लस के 4 दूनी 8m, इस प्रकार इसका होगा a² बराबर 4 चौक 16m² प्लस 2 का वर्ग 4 और प्लस का हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16m। और अगला हमारा हो जाएगा a² बराबर 16m² और 3 का वर्ग 9 और प्लस 4 3 12 12 दूनी 24m। तो देखिए, अब हम q पूर्णांक के लिए हल करेंगे। q पूर्णांक के लिए तो यहाँ पर देखिए, हम को देखना है कि 4q। तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो हमारे पद हैं इनमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। तो आपका पहला होगा a² बराबर 4 × 4m²। अगला होगा हमारा a² बराबर, यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बचेगा 4m² और प्लस यहाँ से आपको 4m बचेगा और ये जो 1 है वो आपका ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए a² बराबर, इन हम तीनों पदों से 4 कॉमन ले सकते हैं, जिससे आपको यहाँ से बचेगा 4m² और प्लस यहाँ से 4m और यहाँ से आपको बचेगा प्लस का 1। इसी प्रकार यहाँ से देखिए क्या होगा, थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। a² बराबर 16m² प्लस ये 24m और प्लस इस 9 को हम 8 + 1 में तोड़ देते हैं, जिससे हमारा 4 कॉमन आ जाएगा। तो देखिए, हमारा a² बराबर, यहाँ से हमारा जब 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4m² प्लस 4 × 24 6m प्लस 2 और इस ब्रैकेट के बाहर आपका प्लस का 1। तो देखिए, 4 कॉमन लेने के बाद जो हमको बचा है उसको हम q मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको होगा q बराबर
4m स्क्वायर, जिससे आपको यहाँ से बचेगा a स्क्वायर बराबर 4q। इसी प्रकार अगला देखिए, इसको हम m मान लेंगे, सॉरी q मान लेंगे, q बराबर 4m स्क्वायर प्लस 4m, जिससे आपको प्राप्त होगा a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ से देखिए हमने इसको मान लेंगे q बराबर 4m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस 1, तो यहाँ से केवल हमको बचेगा a स्क्वायर बराबर 4q। इसी प्रकार यहाँ से देखिए इसको हम मान लेंगे कि q बराबर 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2, तो हमको प्राप्त होगा a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमने पूर्णांक माना था उसका वर्ग 4q या 4q प्लस 1, 4q या 4q प्लस 1 के रूप में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिद्ध होता है कि किसी पूर्णांक का वर्ग q पूर्णांक के लिए 4q या 4q प्लस 1 के रूप का हो सकता है, और यही हमारा सिद्ध हो जाता है। अब हम आपको 14 और 15 में से एक क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोनों ही क्वेश्चन हमारे एक ही जैसे होंगे और आप 13 को खुद ही हल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको 11वां क्वेश्चन बता दिया था, उसी प्रकार आप 13वां भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको क्वेश्चन संख्या 14 बताने वाला हूँ। 14 है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 7 शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के सवालों में जो हमारे लिए संख्या दी होती है उनमें से क्रम से हमको शेषफल भी दिया होता है, और उन संख्याओं से हम शेषफल माइनस करने के बाद जो संख्या बचती है उसका हम एचसीएफ ज्ञात कर देते हैं। अब बात ये आती है कि एचसीएफ हम क्यों ज्ञात करें, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपको शब्द आया बड़ी से बड़ी। जिस सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा या बड़ी से बड़ी शब्द की बात की जाती है तो वहाँ पर हमारा एचसीएफ ही ज्ञात होता है। तो देखिए आगे, तो देखिए हमने संख्याओं में से शेषफलों को माइनस कर दिया है और हमको प्राप्त हुआ है 391, 425 और 527। तो इनमें से हमको छोटी संख्या दिख रही है 391, तो हम 391 से भाग दे देंगे 425 को, जिसमें हमारा केवल एक ही बार जाएगा 391, और आपको घटाने के बाद बचेगा 5 में से 1 गया 4, यहाँ से डालेंगे 12 में से जब 9 जाएगा तो 3 बचेगा, आपका बचा 34, और इस 34 से हम भाग देंगे 391 को। तो देखिए यहाँ पर हमारा कितना बार जाएगा, तो हम पहले 39 में बार डाल लेते हैं। 34 एकम 34, जिससे आपको यहाँ से 5 और यहाँ से आपको 1, और आपका बार जाएगा फिर भी एक ही जाएगा 34 एकम 34। यहाँ से आपको प्राप्त होगा 11 में 4 गया 7, और यहाँ पे आपको 17, और इस 17 से हम भाग दे देंगे 34 को, तो 17 दूनी होते हैं 34, ये तो पूरा ख़त्म हो जाता है। और इस 17 से भाग देंगे 527, तो 17 से हम भाग देंगे 527 को। तो पहले हम 52 में बार डाल लेते हैं, तो 17 3 51 हमारे हो जाते हैं, जिससे आप 1 और आप ऊपर उतारेंगे 7 तो 17 हो जाएंगे, तो 17 एकम 17। इस प्रकार आपका शेषफल 0 प्राप्त होता है और हमको एचसीएफ प्राप्त हो जाता है 17। तो यही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे 398 और 398 और 436 और 542 को भाग देने पर 7, 11 और 15 शेषफल प्राप्त होंगे। यही आप नीचे लिख सकते हैं, और इसी के साथ आपकी पहली प्रश्नावली यानी कि 1A समाप्त हो जाती है।